नमस्कार, मैं हूँ राजेश भोजक। गुजरात की राजनीति इस विषय की चर्चा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने महानगर पालिका के जो चुनाव हुए उनके परिणाम देखे। वो परिणाम देखने के बाद बहुत चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्या हुआ था, क्या होना है, क्या हो सकता है। देखने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से बहुमत मिला है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों की जड़ काफ़ी गहरी है। इतने सालों से यहाँ पे भाजपा का शासन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के काम है, उनकी प्लानिंग है, उनकी लीडरशिप है और उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को देखते हुए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हिलाना या तो उनको कोई नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है, ऐसा ये चित्र हमें कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा कि गुजरात के अंदर ओवैसी की जो पार्टी है उन्होंने एक छोटा सा मकाम बनाया। जहाँ तक ये सीटें कांग्रेस को जाती थी, मुस्लिम जो वोट थे वो भाजपा को भी मिलते थे। लेकिन अब ये हुआ कि एक पार्टी बाहर से आती है, वो अपना छोटा सा प्रचार करती है और वो कुछ संप्रदाय में या तो कुछ इलाकों में या तो कुछ लोगों में एक ऐसा प्रभाव डालती है कि अब उनके लिए लीडरशिप हम करेंगे और ये उनकी बात या उनका जो भी है उसका विश्वास लोग जीत लेते हैं। दूसरी तरफ आपकी जहाँ बात हम करें तो दिल्ली में केजरीवाल जी का जो शासन है उनके प्लस पॉइंट भी है और जो भी है उन्होंने जो किया और उनका जो स्टाइल है वो एक मॉडल भी बनने जा रहा है। और इसी बलबूते पे गुजरात के अंदर इस बार आपने इलेक्शन में झुकाया, इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन देखने की बात यह है कि अहमदाबाद जैसे महानगरों में उनको कोई एंट्री नहीं मिली। लेकिन सूरत के अंदर, सूरत जहाँ पे पाटीदारों का गढ़ माना जाता है, जहाँ पे मिक्स पब्लिक भी है, वहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के भी मतदाता हैं और वहाँ पे उन्होंने 26 सीटें लेकर एक नया मकाम बना दिया, यानी एक नई एंट्री हुई। तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी वर्षों से है, मायावती जी जो उनका नेतृत्व करते हैं। लेकिन जामनगर में 3 सीटें आई, ये जो छोटी। और अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद में एक लांभा वार्ड है, लांभा वार्ड में एक अपक्ष कालू भाई भरवाड़ जिनकी जीत हुई। ये जो सीटें हैं छोटी छोटी है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो भी शेयर था उसमें अपना मकाम बनाया। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के अंदर ये हुआ कि वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। उनके पास लीडर्स भी है, उनके पास कार्यकर्ता भी है, उनका नाम भी है, उनके पास रेपुटेशन भी है। लेकिन वजह हर बार कोई ना कोई अलग वजह होती है कि ये कांग्रेस कम होती जा रही है। ऐसा भी नहीं कि उनका पूरा विरोध है, लेकिन उनको एक मनोमंथन करना पड़ेगा। और जहाँ तक मैंने सोचा है कि अगर छोटी छोटी पार्टियाँ छोटा छोटा मकाम बना सकती है, और कोई भी राजनीति में एक चीज़ होती है कि जब भी वोटिंग होता है, जब भी इलेक्शन होता है, तो उस इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि कौन किसका वोट खाएगा, कौन किसका नुकसान पहुंचाएगा। यानी जितनी भी पार्टियां आमने सामने लड़ती है वो किसी न किसी के वोट काटती है और ये वोट का फ़ायदा होता है किसी एक चौक्कस पक्ष को, और उसकी जीत हो जाती है। अब करें एक नई पार्टी की बात। ये नई पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलेक्शन के महानगर पालिका इलेक्शन के परिणाम के पहले। चाबी उनका निशान है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी
जिनके जो मुख्य नेता है वो है शिवपाल जी यादव, मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई और अखिलेश यादव जी के चाचा। और उत्तर प्रदेश में वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। और देखने की बात यह है कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये पार्टी का दबदबा है, वहाँ पे वो लोग दोबारा गठबंधन करके इलेक्शन में झुकाएंगे, ये उनका कहना है। और गुजरात में उन्होंने एंट्री की है। गुजरात में प्रेमचंद यादव जो यहाँ के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग 2022 के चुनाव में पूरे बल से चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन की सरकार बनाएंगे। उनका ये कहना है कि गठबंधन इसलिए वो छोटे बड़े जो भी नामी अनामी जो भी पार्टियां हैं सब उनके साथ मिले और सब लोग मिल के चुनाव लड़े, क्योंकि गुजरात हो या भारतीय जनता पार्टी के सामने अकेले लड़ना या अकेले जीतना ये एक लोहे के चने जमाने जैसी बात है। तो गुजरात में भी वो अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे, ये उनका विश्वास है। अभी प्रगतिशील जो पार्टी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, ऐसी बहुत सारी पार्टियां इस बार ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हमें दिखी। गुजरात के अंदर भी, गुजरात के बाहर भी कुछ अपक्ष भी दिखे, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या स्थानिक स्वराज्य की पार्टी इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक तैयारी बता दी कि ये इलेक्शन हम देखते हैं, ये इलेक्शन का परिणाम हम देखते हैं, वो देख के हम अपनी रणनीति बनाते हैं और ये रणनीति बनाकर हम गुजरात के अंदर विकास भी करेंगे और हम ये जो हार की परंपरा है उसको एक विजय की नई परंपरा में परिवर्तित करेंगे। अभी देखना यह है कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जनता दल यू हो या तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, मतदार का विश्वास कौन जीतेगा ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन एक है कि इस बार ये हमने देखा है कि करीबन 48% से ज़्यादा, यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 50% के आसपास लोगों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया ये महानगर पालिका की चुनाव में। यानी इसके कुछ क्या मतलब, आप जो भी मतलब निकाल सकते हैं, या तो उनको इंटरेस्ट नहीं है, या तो उनको किसी पे विश्वास नहीं है, या तो उनको अब ये प्रथा में विश्वास नहीं रहा, या तो उन्होंने ये इलेक्शन टाल दिया। लेकिन देखने की बात यह है कि जब जो इलेक्शन आएगा विधानसभा का 2022 में, तब यही 50% जो वोटिंग में नहीं पार्टिसिपेट हुए थे उनमें से कुछ परसेंटेज जोर शोर से आएंगे, अपना विचार बताएंगे, अपना जो भी है पसंद है, उनकी जो पसंद है उस पर थप्पा लगाएंगे और एक निर्णायक भूमिका भी वो करेंगे। और दूसरी बात, जिस तरह से छोटे पार्टियों ने ये नगर पालिका में या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में छोटी जगह बनाई है, वो जगह अगर विधानसभा सीट में अगर परिवर्तित होती है तो एक नया चित्र आएगा। तो देखते हैं गुजरात की राजनीति क्या रंग लाती है। हमारी सभी पार्टियों के लिए शुभकामना, और जो लोग जीते हैं उनके लिए हम शुभकामना भी व्यक्त करते हैं, और जो लोग हारे हैं उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि आप हारे हो लेकिन दोबारा आप जीत सकते हो, मौका और भी है और भी आएंगे। जो हार है उसमें सीखो, लोगों के दिल तक पहुंचो, लोगों के मन की बात जो है वो समझो, और कम से कम आपका इलेक्शन में जीतने के बाद भी अगर आपका सेवा का मकसद था तो आप हारने के बाद भी अपनी सेवा बंद मत करो, फिर देखो क्या होता है चमत्कार। नमस्कार।